तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार सावन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन वाले दिन शुभ मुहूर्त में बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और माथे पर तिलक लगाकर घी के दीपक से उसकी आरती उतारती है और भाई का मुंह मीठा कराती है। राखी या राखी सूत्र बांधते समय यह मंत्र बोला जाता है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। यह त्योहार भाई बहन के पवित्र और अटूट रिश्ते को दर्शाता है। तो दोस्तों जानते हैं इस पर्व से जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहा था, उस समय भगवान विष्णु राजा बलि को छलने के लिए वामन अवतार में आकर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि अहंकार से कहने लगा कि मैं 3 लोकों का स्वामी हूँ, आपको बस 3 पग भूमि ही चाहिए मुझसे। राजा बलि ने सोचा कि यह ब्राह्मण 3 पग में कितनी धरती नाप लेगा। राजा बलि ने हाँ कर दी, लेकिन देखते ही देखते वामन रूप धारण किए भगवान विष्णु ने 2 पग में धरती और आकाश नाप लिया और भगवान विष्णु ने राजा बलि को रहने के लिए पाताल लोक दिया। कहा जाता है कि राजा बलि ने पाताल लोक में रहना स्वीकार तो कर लिया, परंतु दानवीर बलि ने कहा कि मुझे आपसे एक वचन चाहिए और भगवान विष्णु इस पर राजी हो गए। तभी राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि जब भी देखूं तो सिर्फ आपको ही देखूं, जिस समय देखूं केवल आपको देखूं, सोते जागते हर क्षण आपको ही देखूं। अपने वचन के अनुसार भगवान विष्णु ने तथास्तु कह दिया और पाताल लोक में रहने लगे। उधर लक्ष्मी जी को अपने स्वामी की चिंता होने लगी। उसी समय भ्रमण करते हुए नारद जी वैकुंठ पहुंचे। लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे देवर्षि, आप तो तीनों लोकों में भ्रमण करते हो, क्या आपने नारायण को कहीं देखा है? लक्ष्मी जी के इस प्रश्न पर देवर्षि ने सारी बात उन्हें बता दी और बताया कि नारायण पाताल लोक में राजा बलि के साथ उनके पहरेदार बनकर रह रहे हैं। इसके बाद लक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा कि नारायण को वापस लाने का क्या उपाय है। इस समस्या का हल बताते हुए देवर्षि ने कहा कि आप राजा बलि को भाई बना लीजिए और उनसे रक्षा का वचन ले लेना और दक्षिणा में नारायण को मांग लेना। तब माता लक्ष्मी जी ने स्त्री का वेश धारण किया और रोते हुए पाताल लोक पहुंच गए। इस पर राजा बलि ने उनके रोने का कारण पूछा। उनके पूछने पर लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, इसीलिए अत्यंत दुखी हूँ। तब बलि राजा ने कहा कि तुम मेरी धर्म बहन बन जाओ और लक्ष्मी जी ने राजा बलि को रक्षा शूद्र बांधा और दक्षिणा स्वरूप में राजा बलि से उनका पहरेदार मांग लिया। कहते हैं कि तभी से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। तब से अभी तक बहन अपने भाई को राखी बांधती है और इसके बदले में भाई से अपनी रक्षा का वचन लेती है। दूसरी एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध अपने सुदर्शन चक्र से किया तो सुदर्शन चक्र से उनके हाथ पर चोट लग गई। उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ पर बांध दिया। उस समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया था कि वह सदैव उसकी रक्षा करेंगे। जब युधिष्ठिर जुए में अपने भाइयों सहित द्रौपदी को भी हार जाते हैं तो दुशासन दुर्योधन के कहने पर द्रौपदी को बालों से खींचकर भरी सभा में लाता है और उसकी साड़ी खींचकर निर्वस्त्र करने लगता है। उस समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण स्तुति की तो श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की और दुशासन साड़ी खींचकर थक गया, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुई। इस प्रकार श्री कृष्ण ने द्रौपदी को दिया वचन पूरा किया। तब से अभी तक बहन अपने भाई को राखी बांधती है और इसके बदले में भाई से अपनी रक्षा का वचन लेती है।
जिन लोगों की बहन नहीं होती है वे चचेरी बहन या किसी पड़ोस की लड़की को अपनी बहन मनाकर राखी बंधवाते हैं। इसके बदले में भाई राखी बांधने वाली बहन को उपहार भी देते हैं। इसी प्रकार जिन बहन को अपना भाई नहीं होता है वह किसी रिश्ते के भाई को अपना भाई मानकर उसे राखी बांधती है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।